हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो इस सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के रीसेंट नोटिफिकेशन के बारे में। अभी आप लोगों को पता चला होगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के खिलाफ, हम उसे खिलाफ नहीं कह सकते, हम लोग उसे कुछ इस टर्म में बोलेंगे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है उसको लेकर काफ़ी सारे ट्वीट किए गए थे। ठीक है, और काफ़ी सारे वीडियोस भी आप देख पाएंगे यूट्यूब पर बनाए गए थे एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरह पोस्टपोन किया जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें कई सारे बच्चे, कई सारे क्या बोलते हैं, कोचिंग्स वाले इंस्टीट्यूशंस के कई सारे लोग, मेरे कई सारे फ्रेंड्स, ठीक है, वो सब लोग भी एक ऐसा मुहिम चलाना चाह रहे थे। वो ये बता रहे थे कि कोविड की सिचुएशन के कारण हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम को जो 18 जुलाई को होने वाला है उसे आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बाद ही होना चाहिए। ठीक है, तो रिसेंटली काफ़ी हल्ला मचने के बाद, काफ़ी सारी बातें उठने के बाद पहली बार आज इंजीनियरिंग सर्विसेज ने एक रीसेंट अपडेट दिया है अबाउट द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, कई लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज ने कहा है कि कोविड की सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। केसेस अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। मेजर सिटीज़ जो हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसी बेसिस पर हम ये मानते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को समय पर होना चाहिए, और 18 जुलाई जिस दिन पेपर होना था उसी दिन वो पेपर आपका रहेगा भी। इस बात को ज़रूर समझिएगा। ठीक है, ये बात इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू में कही गई है। ठीक है, और वैसे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज इस बात को, हम लोग ये बात मान भी सकते हैं कि पहले ही इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 का पेपर कम से कम 6 महीने डिले पे हो रहा है। पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी में होना चाहिए था, लेकिन उसे डिले करके, उसे पोस्टपोन करके जुलाई में किया गया। 6 महीने का एडिशनल टाइम बच्चों को दिया गया था, स्टूडेंट्स को दिया गया था कि वो ऑनलाइन सोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कई सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि मेडिजी हो गया, ठीक है, उन्होंने, या एस अकेडमी हो गए, उन्होंने अपने ऑनलाइन पोर्टल पर काफ़ी सारे बच्चों को एक्सटेंशन भी दिया था इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन तक, कि आप वहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं। बच्चों को एक पर्याप्त समय मिला इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दूसरी खास बात यह है कि अगर इस इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम को और फर्दर डिले किया जाता तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के लगभग लगभग 2 से 3 महीने बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को अक्टूबर नवंबर में करवाया जाता तो मेंस के एग्जामिनेशन को फरवरी या मार्च में करवाया जाता, जो कि गेट वाले बच्चों के लिए नुकसानदायक हो जाता। जो बच्चा गेट की प्रिपरेशन कर रहा है और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, दोनों एग्जामिनेशन बिल्कुल एक साथ नज़दीक होने पर, और एक एग्जामिनेशन पूरे तरीके से ऑनलाइन, और हम क्या बोल सकते हैं, पूरे तरीके से एक एग्जामिनेशन ऐसा जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और दूसरा एग्जामिनेशन प्योरिटिकली आपका प्योर तरीके से सब्जेक्टिव वाइज पेपर की प्रिपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। और इसी कारण आपका 2022 का जो पेपर होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसे भी शेड्यूल से आगे बढ़ाना पड़ता, क्योंकि अभी पिछला शेड्यूल ही कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, फिर इंटरव्यूज़ होने थे जो कि और 2 महीने 3 महीने का समय लेता है। यानी कि ये जो प्रोसेस आपका नवंबर में अगर इसको रीशेड्यूल करके दिया भी जाता तो वो एटलीस्ट अगले जुलाई तक खिंच जाता, जो कि एक समझदारी वाली बात नहीं है। हाँ, कोविड की सिचुएशन है, लेकिन कोविड की सिचुएशन में अगर इलेक्शन हो सकते हैं तो एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं। इस बात को समझिए, हमें प्रिकॉशन थोड़ी सी रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी भी कोविड होने के बाद भी एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं, जिसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग को एंड और जितने और शील्डिंग मेथड को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन ले रहे हैं। तो इस बात को हमें बिल्कुल सही तरीके से याद रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, कैरियर भी उतना ज़रूरी है। अगर एग्जामिनेशन को ज़्यादा डिले किया जाएगा तो चीज़ें आप लोगों के लिए ही बिगड़ती नज़र आएंगी। ठीक है, जो बच्चा 2021 और 22 दोनों के पेपर को टारगेट बना के बैठा हुआ है, उसके लिए भी प्रिपरेशन उतनी ही हार्ड होती जाएगी।
तो अब समय के हिसाब से शेड्यूल बिल्कुल सही चल रहा है और मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से बूस्ट कर लें। आने वाले जो लगभग लगभग 20 दिन है, 25 दिन है, ये आपके प्रिपरेशन को एक मेगा बूस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और एक अंत में एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर एंड करते वक्त डालना चाहूँगा कि आज से आपको रोज़ाना, ठीक है, आपको एक एक दो दो क्वेश्चन और छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं, जिन कंसेप्ट पे चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, उन कंसेप्ट के छोटे छोटे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे डलते हुए नजर आएंगे। ये छोटे छोटे से हैं वीडियोस, कोई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के वीडियोस नहीं होंगे। हार्डली 5 या 7 मिनट में मैं एक छोटे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका रिवीजन उस पॉइंट ऑफ व्यू पर हो सके। ठीक है, सो ये आज का सार है जो मैंने आज पढ़ा। ठीक है, और जो सुना, आप कई सारे चैनल पे सुन सकते हैं कि यूपीएससी की नोटिफिकेशंस क्या हैं, कैसी आई हैं, लेकिन मैंने अपनी राय भी इस नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने रख दी है। सो आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड बहुत सारे जो नीडी बच्चे हैं उनको बताइएगा कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पर रेगुलर तो नहीं लेकिन इरेगुलर तौर पर भी वीडियोस आती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डालते रहते हैं। सो थैंक यू एंड हैव